जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी राशि के सबसे योग कारक प्लैनेट शुक्रदेव की। और इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि हर कुंडली में जो सबसे ज़्यादा सुबह अमृत भरने वाले ग्रह गुरु की, दोनों ही एक परिवर्तन करने जा रहे हैं और दोनों के इस परिवर्तन का विशेष प्रभाव आप पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। उच्च के शुक्र और मार्गी गुरु बदल देंगे किस्मत। पुष्य नक्षत्र का खेल शुरू। मकर राशि 21 फरवरी से मार्च 25। राहु का तख्ता पलट खेल शुरू होगा। सबसे ऊंची उड़ान रंग से राजा बनाएंगे। देखिए, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ग्रह इस दौरान आपके शुभत्व की अवस्था में हैं, जो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके के संयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके जीवन में एकदम से ऊंची उड़ान भरने के लिए किसी भी कुंडली में होना जरूरी होता है। सभी योग निर्मित हैं। और वहीं देखिए, इस दौरान एक जो गोचर में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 4 फरवरी से गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं। सबसे शुभत्व वाला ग्रह जब वक्री अवस्था में था, तो आपके लिए क्या है कि जो दुर्योग वाले ग्रह थे वो प्रबल थे, और आपके लिए जो शुभत्व वाला ग्रह था वो वक्री अवस्था में थे। वक्री अवस्था का ग्रह देखिए एक दुविधा की स्थिति में होता है। कभी वो एक भाव आगे से प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, कभी एक भाव पीछे से प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, और कभी जिस स्थान पर होता है वहाँ से प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। और क्या है, इसकी जो प्रभाव की गति भी है वो भी काफ़ी क्षीण हो जाती है, जिस कारण से क्या है, इसे वक्री संज्ञा दे दी गई है। यानी कि आपको ये पता नहीं चल पाता है कि वो कहाँ से प्रभाव दे रहा है। वहीं दूसरी ओर देखिए, शुक्र जो भौतिकतावादी के गुरु हैं, भौतिक जीवन में आपको जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, सपोज कीजिए कि कोठी, बंगला, गाड़ी, इन सब चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, नौकर चाकर या आसपास आपके लग्जीरियस लाइफ, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये शुक्र के प्रभाव से प्राप्त होती हैं। दोनों ही ग्रहों का देखिए विपरीत परिवर्तन राजयोग निर्मित हो रहा था, क्योंकि शुक्र जो है वो मीन राशि में है, और मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के होते हैं। वर्ष में एक बार शुक्र जो है गुरु की राशि में आकर उच्चत्व को प्राप्त करते हैं। वहीं गुरु जो है इस समय वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि जो है वह शुक्रदेव की राशि है। दोनों ही गुरु एक दूसरे के घर में हैं। वहीं अब देखिए, शुक्रदेव का जो परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन, वो स्वयं के ही नवांश में है। यानी कि इस समय पर ये स्वयं के नवांश उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का ही नाम है। ये उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में इस समय पर गोचर करने जा रहे हैं। तो यह जो समय होगा बेहद विशेष होगा, आपके जीवन में परिवर्तन का होगा, क्योंकि सबसे योग कारक प्लेनेट वही शनि की अवस्था भी देखिए इस समय पर काफ़ी, कह सकते हैं कि इस समय पर जो शनि का बल है वो क्षीण हो चुका है। शनि काफ़ी कठोर ग्रह हैं, और देखिए देने का कार्य भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और शुक्र की जो युति हो रही है वो राहु के साथ हो रही है। इसलिए जाने या अनजाने, चाहे या ना चाहे, शुक्र राहु को प्रभावित कर रहे हैं और राहु शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, और गुरु इस समय पर रोहिणी नक्षत्र के तृतीय नवांश से गोचर कर रहे हैं। तृतीय नवांश जो कि कर्क का नवांश होता है। कर्क नवांश के अंतर्गत, क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र का एक तरीके से खेल होता है कि ये जो संयोजन बनने जा रहा है, ये संयोजन आपके जीवन में एक विलक्षणता को लेकर आता है। इस दौरान देखिए, जब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की विशेषता अगर हम चर्चा करें, तो ये 26वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से ये 26वां नक्षत्र है, परिवर्तन का नक्षत्र है। इसकी आकृति जो है मृत्युशैया के समान है, और इसका चिन्ह जो है वो समुद्र से निकलते हुए शंख के समान है। यानी कि जो गहरे पानी में मंथन करके, क्योंकि देखिए आपने वो लाइन सुनी ही होगी, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो कि उत्तरा भाद्रपद ये दर्शाता है कि आप ऊपरी ऊपरी सतह पर घूमकर कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। मोती प्राप्त करने के लिए आपको गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा, चाहे वो ज्ञान का मोती हो, चाहे वो तरक्की का मोती हो, और चाहे सफलता का मोती हो। तो ये सारी चीज़ें, और राहु भी देखिए परिवर्तन के ही ग्रह हैं। राहु एक क्रांति है, एक आंधी है, तूफान है, सुनामी है,
क्योंकि राहु के जो प्रभाव हैं बहुत तीव्रता से प्राप्त होते हैं कि उसमें अचानक का प्रभाव आ जाता है। ये ऐसा ही लगता है कि अचानक हमारे साथ ये घटित हो गया, किंतु अचानक कुछ भी नहीं होता। राहु केतु दोनों ही ग्रहों के प्रभाव जो हैं आपको बहुत तीव्रता से प्राप्त होते हैं और इतने वृहद प्राप्त होते हैं कि या तो आपके जीवन में प्रसन्नता भर देते हैं या आपके जीवन को ऐसे अंधकार के गर्त में धकेल देते हैं कि आप जीवन भर उससे निकल नहीं पाते हैं। हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं कि काश ये मेरे जीवन में ना हुआ होता। तो देखिए, इस दौरान जो ये शुभत्व हो रहा है ये सभी को प्रभावित करने वाला है। कोई भी ऐसा व्यक्ति अछूता नहीं होगा जो इनसे अछूता रह सके, क्योंकि चराचर को व्याप्त करने वाले ये नवग्रह ही हैं। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि के अनुसार इनके प्रभाव अब किस तरीके से आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। कि लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में देखिए, जो शुक्रदेव की युति हो रही है वो आपके तृतीय भाव से हो रही है। तृतीय भाव जो होता है बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। यह आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपके कार्य क्षेत्र की दिशा दिखाता है, कार्यों को करने में आप कितने सफल होने वाले हैं, कितने असफल होने वाले हैं ये दिखाता है। इसके साथ ही यह आपके निर्णय निर्णय कितने आपके सफल होंगे। देखिए, निर्णय लेने के लिए तो किसी भी क्षण लिए जा सकते हैं, किंतु निर्णय का भविष्य में आपके लिए सही साबित होना भी अनिवार्य होता है कि यदि वो सही साबित नहीं होगा तो आपके जीवन की दिशा पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका इस चीज़ का भाव होता है, आपके कहते हैं ना कि दिशा तय करता है ये भाव। आपके छोटे भाई-बहनों का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, 12th की एजुकेशन आपकी यहीं से देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये भाव आपका बेहद महत्वपूर्ण होता है। देखिए, किसी भी कर्म के सफल या असफल होने में पराक्रम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि जब आप प्रयास करेंगे ही नहीं, तो आपके कर्म किस तरीके से सफल होंगे। तो देखिए, ये भाव बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शुक्र जो है उच्च की राशि में है। हालाँकि देखिए, आगामी कुछ समय के लिए ये वक्री अवस्था, क्षमा करें, ये अस्त अवस्था में भी चले जाएँगे, उसके बाद ये वक्री अवस्था में जाएँगे। तो यानी कि देखिए, दिशाएँ इनकी परिवर्तित होने वाली हैं, तो इसीलिए देखिए ये जो गोचर काल निर्मित हो रहा है, हम आपको समय-समय पर अपडेट करते रहते हैं ताकि आप गोचर के अनुसार सही समय पर सही उसका निर्णय लेकर सही लाभ उठा सकें। अब इन सब चीज़ों के लिए जब ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वहीं गुरुदेव जो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु ज्ञान विवेक के कारक होते हैं, गुरु धन अध्यात्म के कारक होते हैं, गुरु आपके जीवन में निरंतरता को लाते हैं और वृद्धि प्रदान करते हैं। गुरु आपको विवेक के साथ रहना सिखाते हैं, विवेक से धन संचयन करना सिखाते हैं और आपके धन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं। गुरु संतान के लिए ज़रूरी होते हैं, आपके विवाह के लिए ज़रूरी होते हैं, विवाह शुभ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये शुक्र का जो यहाँ पर प्रभाव है, सबसे पहले तो देखिए, इस दौरान यदि आपकी विवाह योग्य उम्र है और आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ये गोचर काल है। आपके बहुत जल्दी विवाह के योग बन सकते हैं, सुयोग्य पार्टनर की आपको प्राप्ति हो सकती है। लव लाइफ बेहद स्मूथली चलती हुई देखी जाएगी। लव लाइफ में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो रहा था या ब्रेकअप की स्थिति आ गई थी, तो वो सारी चीज़ें अब इस दौरान आपकी सॉर्ट आउट होती हुई देखी जाएँगी। शुक्र का प्रभाव जब यहाँ पर होता है तो क्या होता है, देखिए, राहु का प्रभाव आपके सप्तम हाउस पर पड़ रहा था। शुक्र का प्रभाव आ जाने के कारण सप्तम हाउस से संबंधित दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के आपके अरुचि कारक स्थिति उत्पन्न हो रही थी, यानी आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी या आपके जीवन में कहीं से ऐसी अप्रिय स्थिति आ रही थी कि कोई थर्ड आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था, जिसके कारण से आपका ये दाम्पत्य जीवन जो है कष्टकारक हो गया था। बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि बस इस रिश्ते में रहना आपके लिए उचित नहीं है। सारी समस्याएँ इस दौरान आपकी जो है समाप्त हो जाएँगी और थर्ड पर्सन स्वयं ही आपके बीच से हट जाएगा और आपके जीवन में मधुरता का आगमन होगा। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, उसके लिए अनुकूल समय है। संतान आपके इस दौरान आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए देखी जाएगी। संतान के जीवन में करियर, फाइनेंस, प्रोफ़ेशनल किसी भी प्रकार को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी,
तो उसका निवारण इस दौरान आप ढूँढ सकने में सक्षम होंगे। कोई क्रिएटिविटी वर्क कर रहे थे या कोई ऐसा कार्य कर रहे थे कि जिसमें आगे आपके जीवन में कहते हैं ना विचारों को अभी से प्लानिंग करनी है किसी चीज़ की, उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। या कोई नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं नई, या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए कोई रूपरेखा रणनीति बना रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं शुक्र देखिए इस समय गुरु का प्रभाव लिए हुए हैं, तो इस दौरान जब इनकी सप्तम दृष्टि आपके अध्यात्म भाव पर पड़ेगी, तो क्या है केतु के यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर थोड़ी-सी विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो सबसे पहले वो स्थिति समाप्त होगी, आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ होगा। भाग्य इस दौरान आपकी कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा लाभ देती हुई आपको दिखाई देगी, साथ देती हुई दिखाई देगी। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी, वो समाप्त होगी। पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, वो समाप्त होगी। पिता इस दौरान आपका बहुत ही स्नेहिल भाव से कहते हैं ना अभिनंदन करते हुए देखे जाएँगे। इसके साथ ही देखिए इस दौरान क्या है आपकी धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं। धार्मिक यात्राएँ आपको जीवन की एक दिशा प्राप्त कर सकती हैं। किसी धर्म गुरु का आपके जीवन में आगमन हो सकता है, या किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति का आगमन होगा जो आपको पूर्णतया से धार्मिक बना दे। धार्मिक का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन भर पूजा पाठ, कंठी माला ये सब करते रहें। धर्म का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति के प्रति आस्था रखना जो शक्ति पूरे संसार को संचालित रख करती है, और उसके लिए हमारे दिल से कृतज्ञता निकलती है। तो ये चीज़ें इस दौरान होती हुई देखी जाएँगी। वहीं देखिए इस दौरान आपकी लग्न पर गुरु का प्रभाव जाना, यानी यह सबसे सौभाग्यशाली समय होगा। गुरु देखिए अभी तक बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु 4 माह मार्गी वो क्षमा करें वक्री होने के कारण गुरु कुछ अच्छा आपके लिए शुभत्वपूर्ण नहीं कर पाए, जिसके लिए ये समय अब आपके लिए बहुत अनुकूल है। क्योंकि देखिए मई तक का जो समय है बेहद परिवर्तन से भरा हुआ है। रोज़ किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन ब्रह्मांड में हो रहे हैं, और जो हमें दिन प्रतिदिन प्रभावित करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुरु की जब यह दृष्टि आपकी लग्न को देखेगी, और गुरु की लग्न पर प्रभाव होना, यह समझ लीजिए किसी राजयोग से कम नहीं होता। और यह गुरु का जो ये राजयोग है, ये सबसे पहले आपकी चिंताओं को समाप्त करने के लिए उद्यम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि आपके लग्न को प्रभावित कर रही थी, जिसके प्रभाव से क्या है आपकी एक समस्या समाप्त होती थी, दूसरी समस्या बन जाती थी, जिसके कारण से क्या था कि आपके रातों की नींद खराब हो गई थी। आप रातों में उठ कर बेचैनी में टहलने लगते थे, या बेचैनी में करवटें बदलने लगते थे। तो यहाँ से जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो क्या होगा कि आपकी जो कहते हैं ना कि चिंताएं, चिंता मुक्त जीवन होगा। और आज के कलयुग के इस माहौल में यदि आपका जीवन चिंता मुक्त हो जाए, तो इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। शांति की प्राप्ति होती है। इस दौरान आप अपने बनाव श्रृंगार के प्रति बहुत सजग दिखाई देंगे, अपनी केयर करते हुए दिखाई देंगे। देखिए जब आप अपनी केयर करते हुए दिखाई देंगे, तो केयर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कहते हैं ना स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स वर्ग पूर्ण अपनी लगन के साथ अपने फ़ोकस करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। तो ये आगामी जो समय रहेगा गुरु और शुक्र की तरफ से, ये आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि परिवर्तन राजयोग बेहद सफल सटीकता से आपके जीवन को, वैसे तो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर गुंजाइश थी, किंतु गुरु के मार्गी हो जाने के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार से अरिष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, राहु की देखिए बनती बिगड़ती स्थितियाँ इसको थोड़ा-सा परिवर्तित करेंगी बीच में। ऐसे में यदि इनमें से कोई भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब हुआ या आपके लिए अशुभ प्रभावकारी हुआ, तो फिर आपके लिए अरिष्टकारक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय हमें करने चाहिए, जो कि हमारे ग्रह को सही कर सकें और हमारे ग्रह की अरिष्टता को शांत कर सकें। तो देखिए इसके लिए सर्वप्रथम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का, और शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार नियमित करना प्रारंभ करें। देखिए बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, उस संख्या के पूर्ण होने के बाद ग्रह अपनी अरिष्टता सदैव के लिए हम पर से समाप्त कर देता है। इसके साथ ही देखिए ग्रह जो बीज मंत्र का जाप करने के लिए किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। 3 से 4 मिनट का समय लगता है एक माला का जाप पूर्ण होने के लिए। तो इसे आसानी से किया जा सकता है, और अपने जीवन में हम आनंदपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए बृहस्पति के लिए केले के वृक्ष या पीपल वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल का सिंचन प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहें। और शुक्र के लिए देखिए गुलाब का इत्र ले लीजिए और उसे हथेली के अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर नित्य प्रति मलना प्रारंभ करें।
ऐसा करने से भी आपके शुक्र बली होते हैं। शुक्र के द्वारा उत्पन्न अरिष्टताओं का शमन होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।